एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं, बल्कि सड़कों पर चलते हुए वो दारुल हुकूमत मुंबई तक, महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई तक वो पहुंच चुके हैं और उसकी धमक जो है वो ऐवान में भी गूंज रही है। जी हां, मुंबई में हुकूमत के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। तकरीबन 30,000 किसान और कबायली अपने मांगों को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी किसान सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इनकी मांगें महज कागज पर ही रह गईं और अब फिर वो सूखे का मुनासिब मुआवजा और कबाइल को जंगलात के इख्तियारात दिए जाने के मुतालबात के हक में हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज किसानों और कबाइल ने थाने से, महाराष्ट्र के थाने से मुंबई की जानिब कूच किया था। असेंबली इजलास के मद्देनजर हिफाजती बंदोबस्त भी सख्त किए गए हैं। एहतजाजियों ने असेंबली को घेरने की भी कॉल दी है। किसानों को असेंबली की जानिब जाने से रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सीधे तौर पर आपको वो मंजर याद आ रहा होगा जो आज से 7-8 महीने पहले महाराष्ट्र में अलग अलग कस्बे से और छोटे छोटे शहरों से जिस तरह से लोग मुंबई का रुख कर रहे थे, बिल्कुल वही नजारा एक बार फिर है। लोकशाही में सरकार हमारे साथ संवाद करके न्याय करेगी। कि जो भी योजना मिलती है वो हमको पूरी मिलती नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत जुड़ चुके हैं मुंबई से। प्रशांत, एक बार फिर वैसा ही मंजर मुंबई के सड़कों पर देखा जा रहा है, क्या वजह है एक बार फिर से, यानी साल भर के अंदर दूसरी बार राजधानी चलो, कैपिटल मुंबई का मार्च करो, क्यों ये आखिर किसानों की तरफ से ये इकदाम क्यों? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि आज़ाद मैदान का ये नज़ारा है और हज़ारों की संख्या में जो किसान थाने से चले थे वो मुंबई के आज़ाद मैदान पर आकर रुक चुके हैं। यहाँ से महज आधे किलोमीटर दूरी पर विधान भवन है, जहाँ पर इस वक्त अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन को टारगेट करते हुए ये किसान आज़ाद मैदान में आकर बैठे हैं। 1:30 बजे का वक्त तय किया गया है कि जब किसान के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं और सरकार के बीच एक बैठक होगी और इनकी जो मांगे हैं, आपने जिस तरह से कहा कि किन वजहों से आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे ज़मीन की बात हो, वो मुआवजे हैं जो इन्हें सरकार ने कई बार पन्ने पर दिखाया जरूर है, कहा है कि आपको जल्द दिया जाएगा, लेकिन आज 10 साल के वक्त बीत गए हैं, वो पन्ने पर ही धरे के धरे रह गए हैं। 2 बार सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनके मुआवजे पर कोई आखिरी सुनवाई नहीं हो पाई है। यही एक वजह है कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, धूप में भी यहाँ पर जो महिला पुरुष है जो तकरीबन 40 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई के आज़ाद मैदान में आकर बैठे हुए हैं, तो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि इस बार इन्हें अपने मुआवजे को कंफर्म करा के जाना है, उस पर ठप्पा लगवा के लेके जाना है। अगर उन्हें नहीं इस बार दिया जाता है तो ये आज़ाद मैदान से उठकर विधान भवन, जहां पर अधिवेशन चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तमाम वो नेताएं मौजूद हैं, उनका घेराव करेंगे और उनसे ये मांग अपनी पूरी करा कर यहाँ से जाएंगे। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि जब 1 बजे घड़ी का समय 1:30 से 2 बजे के बीच का होगा, जब दोनों के बीच बात होगी, सरकार और इन किसान की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों के बीच जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। और देखना होगा कि इस बैठक में एक बार अब क्या फैसला होता है, क्या किसानों को एक बार फिर से दिलासा ही देकर उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा, या जो ये तय कर आए हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी तरह से आज मान ली नहीं जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बहरहाल तमाम चीज़ें उस बैठक पर डिपेंड है, हमें इंतजार करना होगा। एक बार जब बैठक दोनों के बीच खत्म हो जाएगी तो देखना होगा कि सरकार क्या कुछ फैसला इन किसानों की मांगों को लेकर लेता है। प्रशांत, मेरा सवाल ये है कि क्या ये वही किसान हैं, क्या ये वही तंजीमें हैं जिनके साथ ये किसान सड़कों पर 6-7 महीने कबल आए थे? और अगर ये वही है तो फिर ये क्यों आए हैं? इन्हें तो भरोसा दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आपकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। कितनी मांगे थी इनकी और कितनी पूरी नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर कई लोग कंफ्यूज में हैं कि जो 8 महीने पहले किसान चल कर आए थे क्या वही है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको मंच की तरफ लेकर जाए और दिखाए तो ये लोक संघर्ष मोर्चा है।
यानी ये वो किसान नहीं है, ये दूसरे किसान हैं जो मराठवाड़ा, थाने और अलग अलग शहरों से आए हुए हैं पैदल चलकर, क्योंकि सूखा का मार अगर पड़ता है तो सबसे पहले प्रभावित होता है मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का। और यही एक वजह है कि इनकी अहम जो मांग है वो पानी की मुआवजे को लेकर सबसे पहले है। तो मैं आपको बताऊं कि वो दूसरे किसान थे, हालांकि इनके ही भाई थे, उनकी भी मांगे इनसे ही संबंधित थी। उन्हें भी जमीनों का मुआवजा चाहिए था, उनको भी जमीन चाहिए थी, उनको भी बिजली कर्ज माफी चाहिए था। तो मांगे वही हैं, लेकिन लोग जो है सिर्फ बदले बदले से हैं। 8 महीने पहले जो लोग आए थे उनको भी दिलासा देकर भेज दिया गया था, उनकी भी मांगे अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की गई है। लेकिन इस बार ये जो किसान है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 20 से 30 हज़ार की संख्या में जो थाने से कल पैदल चलना शुरू किए थे, और आज अगर आप घड़ी पर देखें तो तकरीबन 1 बजने का वक्त आ चुका है। ये तकरीबन 24-36 घंटे पैदल लगातार चलकर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर आप इनके उम्र का तकाजा अगर लगाएं तो इसमें सभी जो है ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन महिलाएं और पुरुष हैं। तो यानी देखना ही होगा, जिस तरह से मैंने कहा कि 8 महीने पहले जो तबका आया था किसानों का, वो दूसरा था, दूसरी मांगे थी, और उनकी भी मांगों को दिलासा के तौर पर देकर भेज दिया गया था। बहरहाल ये जो लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10 सालों से इनकी मांगे जो है पन्नों पर सरकार ने लगा कर रखी हुई है और दिलासा दिया हुआ है कि जल्द इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन 10 साल के वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक उस पन्ने पर मोहर नहीं लगी फाइनल, और आज जब तक फाइनल मोहर नहीं लगेगी तब तक ये मैदान से उठेंगे नहीं। और अगर सरकार बात नहीं मानती है तो विधान भवन पहुंचेंगे, वहां पर घेराव करेंगे और सरकार से अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे यहाँ। जी प्रशांत, क्या हम एक रोज कबल से ये खबर चला रहे हैं और न्यूज़ 18 खास तौर से, क्या अब तक इनसे हुकूमत का कोई वफ्द, कोई डेलीगेशन मिलने आया, इनको अप्रोच किया, क्या इनसे बातें हुई कुछ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल से जब ये शुरुआत किए थे थाने से शुरू चलने के लिए, तो गिरीश महाजन जो मंत्री हैं वो जरूर गए थे मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में किसी से भी मिलने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये जो जगह है ये मुंबई पुलिस की तरफ से इन किसानों को दिया गया है, यहाँ पर बैठकर ये अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये नज़दीक है विधान भवन से, काफ़ी 500 मीटर की दूरी पर है। तो जो नेता चाहते हैं इनसे मिलने तो इस मंच की तरफ जरूर आएंगे, ये किसी से पर्सनली मिलने नहीं जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इनकी बातचीत जो है वो सत्ताधारियों से होनी चाहिए, यानी जो सरकार में है, जो उनकी मांगे इस बार पूरा करेंगे, उनसे वो अपनी बातचीत करना चाहते हैं। और ये भी बात सामने आई है कि तकरीबन 1:30 से 2 बजे का समय जो है ये तय किया गया है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर बैठेंगे, और साथ ही इनके जो लीडर्स हैं, जैसे मैं आपको मंच की तरफ लेकर जाने की कोशिश करूँ तो देखिए, तो मंच पे इनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। ये जो है सरकार के साथ बैठेंगे, अपनी मांगों को जो है विस्तार से बताएंगे, और अपनी जो दिक्कतें हैं जो पिछले 10 सालों से इन्होंने कहा है कि 10 सालों से सरकार ने सुनवाई की पहल की थी और वो पहल अभी तक पहल ही रह गई है, उसमें किसी प्रकार का इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। तो उस चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये मांगे की जा रही है, और ये कह चुके हैं कि जब तक इनकी बात फाइनल नहीं होगी तो आज ये मैदान से उठेंगे नहीं, और अगर उठेंगे तो सीधा विधान भवन की तरफ जाकर मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं का घेराव करेंगे। अगर आप तस्वीरें देखें तो मैं आपको बताऊं, जब सड़कों पर मैं चल रहा था भाई कल्ला से जेजे की तरफ जब आ रहा था, जो आजाद मैदान की तरफ का एरिया है, तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक ये किसान भाई दिखाई देते थे। प्रशांत, आपको आपसे एक सवाल है, आप जहां पर खड़े हैं आपके आसपास काफी बड़ी तादाद किसानों की है, जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आप कुछ एक लोगों से जरा बात कीजिए। मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि वो बंदा जो आपके आसपास मौजूद है वो कहां से आया है, कितनी दूर का सफर उसने किया, पैदल किया, और रास्ते में उसने मतलब कैसे उसका सफर ये पूरा हुआ, और वो उसके मन में क्या है, वो क्यों आया, क्या उसे पता भी है या नहीं, जरा उससे बात कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बात करने के लिए और जानने की कोशिश करता हूं कि कहां से आए हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहां से आए हैं और आप लोगों की क्या मांगे हैं, किन चीजों को लेकर आप आए हैं? सिपाली से आया है। सिपाली से? हाँ। जी। कितने किलोमीटर है यहाँ से सिपाली? यहाँ से 4 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। जी, आपकी क्या मांगे हैं? नोट मांगना है हमको, जमीन। हाँ। और कुछ मांगे आपको, और कुछ जानकारी है? और क्या पट्टा मांगने को है हमको? जी, पट्टा। हाँ। और बिजली कर्ज माफी? हाँ, सब मांगना है हमको।
तो आप लोग क्या तय करके आए हैं कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो आप यहाँ से जाएंगे या रुकेंगे? रुकेंगे सर, रुकेंगे। रुकने वाले? हाँ, रुकने वाले। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है तो ये उस तबके के लोग हैं जिनको जिन चीजों की जरूरत है बस उनको वही बताया गया है। जैसे मैंने 2 लोगों से बात की तो एक जन ने बताया कि उनको जमीन की जरूरत है, तो उनका जो जमीन है, जो जमीन का मुआवजा उनको मिलना चाहिए, जिसे यहाँ पर आमतौर पर पट्टा कहा जाता है महाराष्ट्र के अलग अलग तबके में। और जो दूसरे व्यक्ति हैं, जैसे उन्होंने कहा कि उनके कर्ज माफी होनी चाहिए बिजली की, तो ऐसे ये लोग हैं जिनकी जो जरूरतें हैं वो उसी जरूरतों से जुड़कर इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे थे आज़ाद मैदान मुंबई से, जहां इस वक्त काफ़ी दूर दूर महाराष्ट्र के इलाकों से किसान पहुंचे हैं। उनका ये मुंबई मार्च है और उनकी मांगे हैं कि उन्हें ज़मीन के इख्तियारात दिए जाएं, पट्टा दिया जाए, और भी कई ऐसी मांगे हैं। कई बार जो उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं बेमौसम बारिश या दूसरी वजूहात से, उसका बीमा हो, और दूसरी अपनी मांगों के साथ वो आए हैं। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगे इस बार वो मैदान से हिलेंगे नहीं। लेकिन मेरे हिलने का वक्त हो गया। आप बने रहने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। आदा कि लोकशाही में सरकार हमारे साथ संवाद करके न्याय करेगी। जो भी योजना मिलते हैं वो हमको पूरी मिलती नहीं है।